तो टाइम है अराउंड जून 2025, लाइक एन ईयर बैक अगो। और उस टाइम पे मैं 9th क्लास में था, जस्ट 9th क्लास मेरी जस्ट स्टार्ट हुई थी, है ना, 2-3 मंथ ही हुए थे। एंड आई स्टिल रिमेंबर मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अपने सबसे ज़्यादा बुरे टाइम में थे, क्योंकि आई डोंट नो मुझे हो क्या गया था उस टाइम पे। बट एज सून एज समवन अप्रोचेज मी, लाइक समवन रैंडम, समवन मतलब कोई भी हो गया, आई यूज टू गेट सो मच एंक्शियस, लाइक मेरा दिमाग कम्प्लीटली ब्लैंक आउट हो जाता था। लाइक बोलना क्या है, लाइक समवन अप्रोचेस मी, समवन सेज हाय और समथिंग, आई वाज लाइक अपने ही मुंह में मैं कुछ मुनमुन कर देता था, कुछ भी बोल देता था अपने ही मुंह में, अपने ही दिमाग में, मुंह से मेरा कोई शब्द ही नहीं निकलता था। एंड दैट वाज इट, लाइक दैट वाज माई स्टोरी बैक देन। एंड अभी के टाइम पे अगर मैं आऊँ तो राइट नाउ आई एम लाइक अपने पीक पे हैं आई गेस मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स। लाइक आई कैन टॉक फ्लॉलेसली विद एनीबडी। एंड राइट अभी जब भी मैं दुकान पे जाता हूँ, लाइक आई स्टार्ट द कन्वर्सेशन एंड दे टॉक लाइक इतना घुस के मेरे साथ जो सामने वाला होता है वो कम्युनिकेट करता है। लाइक वो कहता है कि बैठ जाए यहाँ पे, बैठ जाए यहाँ पे और थोड़ी देर के लिए बात कर ले मेरे साथ। एंड इट्स नॉट दैट कि वो मेरे एज ग्रुप के हैं, सम बडीज़ आर लाइक 40-50 ईयर्स के हैं वो, है ना। कोई भी दुकान पे मैं जाऊँ, है ना, किसी भी दुकान पे जाऊँ, कोई ना कुछ कम्युनिकेशन मैं स्टार्ट कर देता हूँ। लाइक अगर मान लो मैंने एक बात से स्टार्ट किया, लाइक आजकल गर्मी बहुत हो गई है यार, है ना, अरे इस ही बात से, इस ही एक सिंगुलर बात से वो कन्वर्सेशन इतनी बढ़ जाती है। लाइक आई स्टार्टेड द कन्वर्सेशन एंड दिस इज़ समवन जो कि 1 साल पहले स्टटर करता था। इफ़ समवन अप्रोचेस मी एंड राइट नाउ लाइक एवरीबडी अप्रोचेस मी व्हेनेवर आई गो, क्योंकि आई हैव लाइक ऐसा संबंध हो गया मेरा सबके साथ, बिकॉज आई कम्युनिकेट विद एवरीबडी, हर एक को ग्रीट करता हूँ। एंड ग्रीटिंग इन सेंस कि कोई भी आ रहा है तो उनसे हाल चाल पूछ लेना, है ना, कोई भी आ रहा है सामने से। पहले आई स्टिल रिमेंबर मेरे घर के पास में ही वो रहते हैं। एंड जब भी वो जाता था, मतलब कुछ रिएक्शन नहीं होता था, वो यहाँ से जाते थे, मैं यहाँ से जाता था। एक दिन मैं उनकी तरफ स्टेयर करता रहा और एक स्माइल पास करी, फिर ऐसे स्टार्ट हुआ। और जब भी अब सामने जाते हैं कुछ ना कुछ बात होती ही होती है। तो दैट्स द की। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोना बी टेलिंग यू कि मैंने उसको कैसे इम्प्रूव किया फ्रॉम अ किड हु कुड नॉट इवन स्पीक प्रॉपरली इफ समवन ट्राइज टू अप्रोच देम। एंड नाउ किसी के साथ भी कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकता हूँ, नो मैटर हु दे आर, नो मैटर व्हाट दे स्पीक, नो मैटर व्हाट दे आर, है ना। तो इन दिस वीडियो आई एम गोना बी टेलिंग यू दैट सो द फर्स्ट थिंग इज़ गोना बी गेट इनसिक्योर। तुम्हें इनसिक्योर सिचुएशंस में जाना होगा, तुम्हें अनकम्फर्टेबल सिचुएशंस में जाना पड़ेगा, बिकॉज जब तुम इनसिक्योर होती हो ना तभी तुम्हारी ग्रोथ होती है। तुम सिक्योर होके कंफर्टेबल होके कभी भी अपनी ग्रोथ नहीं कर सकते इन एवरी सिंगल डैम पोजीशन बोल रहा हूँ, सॉरी, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, बट या तुम्हें अनकम्फर्टेबल होना पड़ेगा। तुम्हें कुछ भी पाना हो अनकम्फर्टेबल होना पड़ेगा, कंफर्टेबली तुम उसे नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि सी अगर मैं हमेशा कंफर्टेबल रहता, है ना, कंफर्ट क्या मतलब घर के अंदर घुसे रहना, है ना, किसी के साथ भी कन्वर्सेशन नहीं करना, है ना। क्योंकि कन्वर्सेशन जब मैंने पहली बार स्टार्ट करी थी तो आई यूज़ टू गेट इतना एंक्शियस कि पसीना आने लग जाता था मुझे, फॉर रियल भाई, अंडर आर्म्स पूरी गीली हो जाती है मेरी। तो दैट्स द की, यू हैव टू गेट अनकम्फर्टेबल, है ना। तुम्हें स्टार्ट करना पड़ेगा ये सब, क्योंकि इफ़ यू डोंट स्टार्ट नाउ इन दीज ईयर्स 9, 10, 11, 12, इन सब ईयर्स में अगर तुम स्टार्ट नहीं करोगे तो माय गाय यूर कुक्ड, यूर गोना बी कुक्ड। क्योंकि अगर इस एज ग्रुप में तुमने ये सब नहीं किया तो यूर गोना बी कुक्ड, क्योंकि उसके बाद नहीं कर सकता भाई, कोई भी करे। एक बार कॉलेज में आ गए तो कॉलेज में भी कुछ लोग कर लेते हैं, बट इस एज ग्रुप में कर लेना इज़ फार बेटर देन कॉलेज में जाके करना। तो या दैट्स द की, यू हैव टू गेट अनकम्फर्टेबल। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ गोना बी टॉक टू पीपल अबव योर एज ग्रुप एंड यंगर पीपल एज वेल। तुमसे जो यंग पीपल हैं और तुमसे जो ओल्डर पीपल हैं उनसे बात करो, क्योंकि जब तुम अपने एज ग्रुप से बात करते हो ना, अपने एज ग्रुप वाले लोगों से, उनसे बात करना तुम्हारे लिए ईजियर होता है। क्योंकि दे शेयर द सेम व्यूज़, दे शेयर पर्सपेक्टिव, और उनका और तुम्हारा सोचने का तरीका सेम होता है काफ़ी हद तक, क्योंकि यूर द सेम एज ग्रुप, है ना, यूर फ्रॉम द सेम जनरेशन। लेकिन अगर तुम 1 या 2 या 3, इवन 3 जनरेशन पीछे चले जाओ तो इट गेट्स हार्डर टू कंटिन्यू द कन्वर्सेशन। क्योंकि दे
share different ideas and different views than you. That's the point, and that's what I did specifically. दुकान वालों से बात करी, जैसे older people से बात करी, and now whenever I go somewhere out, सामने कोई भी अंकल आ जाए, he first greets me, because you know why? क्योंकि जब मैं started improving my communication, I usually greeted them, I usually stared at them, और जब stare करते रहो then smile pass हो ही जाती है अपने आप, है ना? एक ऐसे greetation हो ही जाती है. greetation क्या बोल रहा हूँ मैं, I don't know, लेकिन या हो ही जाता है, जो भी है ना? एक दूसरे से मतलब वो slight conversation हो ही जाती है, no matter what, when you stare at them and they stare at you back. तो या दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. यू टॉक टू ओल्डर पीपल, यू टॉक टू यंगर पीपल एज वेल. उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करो. आई नो इट मे साउंड लाइक वेरी सिली, है ना, कि यंगर पीपल से बात करने से कैसे भाई तुम्हारी कन्वर्सेशन बढ़ेगी. भाई बढ़ेगी. यू टॉक टू योर नेफ्यूज़, योर कजिन्स, योर जो भी है तुम्हारा, है ना. वैसे मेरे हैं काफ़ी छोटे लाइक 2, 3, 4 साल के हैं, एंड आई टॉक टू देम अ लॉट, एंड नाउ देर कम्प्लीटली चिपके रहते हैं मेरे साथ पूरा दिन. I don't know why, and this is why I have so excelled in my communication skills, because I talk to every kind of people, every kind of age group, जो भी है, जो भी मिलता है, ठीक है. तो this is your second step, talk to every age group people, जो भी मिले उससे बात कर लो. And the third step is gonna be very straightforward. घर से बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो. एक बार घर से बाहर निकलोगे, दुनिया सामने ही दिख जाएगी. तुम्हारा कन्वर्सेशन अपने आप ही इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी. लाइक आई स्टिल रिमेंबर, मैंने स्टेडियम जाना शुरू किया था, मतलब जो मेरे घर के पास स्टेडियम है वो वहाँ पीछे ही है, अभी यहाँ से दिखेगा नहीं, बट मैंने जब स्टेडियम जाना शुरू किया था उसके बाद से ही मेरा जो मेजर कन्वर्सेशन है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हुई थी. मेरी मेजर कम्युनिकेशन स्किल वहीं से इम्प्रूव होना स्टार्ट हुई थी. सो गेट आउट ऑफ द हाउस, गेट ऑफ दैट डैम हाउस. तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे पेरेंट्स बोलते हैं ना कि जो अच्छे बच्चे घर में रहते हैं, जो लफंडर बच्चे होते हैं वो घर के बाहर घूमते रहते हैं. द रॉन्ग. जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं वो जो घर से बाहर घूमे रहते हैं उनको बोलना आ जाता है, और तुम रहते रहो पढ़ते ही, एंड तुम्हें बोलना नहीं आएगा, फिर पूरी उम्र रहोगे ऐसे, है ना. एक बार 11th 12th कॉलेज पास कर लिया, फिर नहीं, फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता. इट्स गेट लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है टू improve your communication skill once you have done your college, done your post graduation. उसके बाद नहीं हो सकता, no matter what. कोई exceptions ज़रूर होती हैं, but it gets very hard, next to impossible. So you have to get out of your house, है ना. अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो कि यार मेरी एज ग्रुप के बच्चे नशे कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, एंड तुम मुझे घर से भी बाहर नहीं निकलने जा रहे. मैं कौन सा कुछ कर रहा हूँ भाई, बाहर स्टेडियम में तो जा रहा हूँ टू सोशलाइज विद पीपल, टू प्ले स्पोर्ट्स. Now, that's the thing. And one more thing I would like to add is porn. Yes, क्योंकि it creates an image कि women are only for sexual purpose. That creates an image of them as only limited to sex. But that's not the case. And when you quit porn, you start to see them as a human being. And many people in my class, in my school, they have this mentality that women are only for sex. But when you tend to get out of this thing, this mentality, this dihatiyon wali mentality, you go far in life. क्योंकि यार these are the roots. इन रूट्स को ही बदलना पड़ता है तुम्हें, क्योंकि नो मैटर इतना अगर दिहातीपना वाला माइंडसेट होगा तुम्हारा वुमेन को लेके, तो you'll never be successful ever. कुछ भी कर लो, you'll never be successful, क्योंकि यही रूट्स होती हैं. एंड बाद में चल के जो ज़्यादा पॉर्न एडिक्ट होते हैं उन्हीं को होती है लड़कियों से बात करने में, कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम, क्योंकि दे डोंट नो, है ना. उनके दिमाग में यही इमेज बनी है दैट दे आर ओनली मेड फॉर सेक्सुअल पर्पस, बट देन दे आर नॉट एबल टू कन्वर्सेट विद देम. दैट्स द थिंग. एंड I guess that's the end of the video, and thank you for watching. And this was a long video, and I really enjoyed making this video क्योंकि this video में it was a long video, and इस video में I like went out in flow. Thank you for watching. I'll be uploading more content now like this one. So this was a peak video I guess. हाँ अपनी ही तारीफ कर रहा हूँ, but I do think so that is a peak video. And अगर तुम ये सब steps follow करोगे given from a 14-year-old, you will improve a lot in a communication skills, क्योंकि I have tried and tested them. ये tried and tested method है भाई, इतना ट्रायल एंड एरर किया है इसके पीछे,
1 साल पूरा इस पे लगाया है. एंड नाउ आई हैव रीच सच अ पॉइंट जहाँ पे आई कैन कम्युनिकेट very well with everybody, no matter what, women, girls in my class. Like I still remember when I didn't used to communicate well, जब मैंने स्टेडियम से बाहर नहीं निकला था एंड इम्प्रूव नहीं करता था. आई हैड ज़ीरो फीमेल फ्रेंड्स, फॉर रियल भाई, ज़ीरो फीमेल फ्रेंड. एंड नाउ आई हैव लाइक होल females in my classes are my friend, है ना, all are my female friends. So that's the thing यार, you have to change your mindset, change your roots and actually try to become better, है ना. एज आई सेड इन द फर्स्ट पॉइंट, तुम्हें कंफर्टेबली कुछ भी चीज़ नहीं मिलेगी. यू हैव टू गेट अनकम्फर्टेबल, यू हैव टू गेट इनसिक्योर, तभी तुम इम्प्रूव करोगे. सो दैट्स द पॉइंट, दैट्स अ की पार्ट ऑफ द होल वीडियो. गेट इनसिक्योर. एंड अभी के लिए इतना ही. एंड इनसिक्योरिटी इज़ द की टू सक्सेस. दैट्स माई मंत्रा. जब तक तुम इनसिक्योर नहीं होगे, जब तक कोई तुम्हें इनसिक्योर फील नहीं कराएगा, तब तक तुम्हारे अंदर वो आग नहीं बलेगी. So yeah, that's the whole video. Thank you for watching. I'll meet you tomorrow, I guess so.